हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हो और आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर के लगातार मेहनत कर रहे हो, जुड़े हुए हो और पूरे होश में हो, जोश में हो। तो अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का दोनों का ही लेकर चलता हूँ मैं। तो अंतिम समय में है और अंतिम समय में किए गए प्रयास ही कारगर साबित होते हैं। अंतिम समय में लिए गए डिसीजन ही हमें अंतिम स्टेज तक, अंतिम मेरिट लिस्ट तक पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अंतिम समय में अधिकांश विद्यार्थी क्या गलती कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो अंतिम समय अपना बिल्कुल, मैं कहूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और उस अंतिम समय में अपने को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको ठीक करो बेटा। लो। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अपना दिमाग भी सही से काम करना चाहिए, अपना रिवीजन बराबर होता रहना चाहिए। और मैं तो ये बताऊं कि आपको देखो अंतिम समय में क्या क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप क्या करें, रिवीजन करें। पहली बात तो आप रिवीजन पर ध्यान रखें। अनावश्यक मार्केट में चल रही कोई सी भी दुनिया की किताब हो, बढ़िया से बढ़िया हो, ख़राब से ख़राब हो, उसकी ओर आपको अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपके पास में नोट्स हैं उनको ये मान लें कि मैं पास होऊंगा तो इन्हीं से होऊंगा और फेल होऊंगा तो हो जाऊंगा। लेकिन अब की बार तो जो पेपर दूंगा इन पर 100% विश्वास करके दूंगा। अब मुझे मेरे मैटर में मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात कि अंतिम समय में अधिकांश विद्यार्थी क्या गलती कर लेते हैं कि वो अंतिम समय में टेस्ट पेपर लगाने लग जाते हैं, जो कि मेरे अनुसार मैंने भी नोटिस किया है और मैं भी पेपर दिया और सरकारी सेवा में चयनित हुआ। 2-3-4 सालों का अनुभव है। तो मैं मेरे अनुसार कहूँ कि जो अंतिम समय में जो टेस्ट पेपर लगाए जाते हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते मेरे हिसाब से, और उनका भी कोई कारण है। कारण क्या है कि देखो, अगर आप अंतिम समय में, मानो बेटा कि अंतिम समय में अगर आप प्रयास करते हो वो भी टेस्ट पेपर का, तो देखो क्या क्या नुकसान है मेरे हिसाब से। कि एक तो दिन की 24 घंटे होते हैं। अगर आप एक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो 3 घंटे लगभग, उसमें भी अगर आपका 100% दिमाग काम कर रहा है तब। अगर ऐसा होता है और आप 100% दिमाग लगा कर पेपर देते हैं तो देखो 3 घंटे आपने पेपर दिया, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये ज़रूर आता है कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, अब अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो जिस गति से अभ्यास कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, वो गति कहीं ना कहीं धीमी कर लेंगे अपन, पहली बात। अगर गलती से आपका परिणाम नेगेटिव आता है, आपका रैंक नीचे चला जाता है, तो फिर बहुत सारी गड़बड़ दिन के हो सकते हैं, आपके 24 घंटे भी ख़राब हो जाए। आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्या आएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे समाज वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्ते वाले क्या सोचेंगे। कई प्रकार की समस्याएं मानवीय जीवन में पैदा हो जाती है, क्योंकि मानव है तो समाज है, समाज से जुड़ा हुआ है तो फिर समस्याएं हैं। तो अगर आप पेपर देते हो तो सबसे पहली समस्या तो यही आती है मेरे हिसाब से। और एक टाइम मैनेजमेंट की आ जाती है। 3 घंटे आप टेस्ट पेपर देने में लगा रहे हैं, तो टेस्ट पेपर देने में लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 3 घंटे में तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को रिविज़न ही कर दें पूरा ही। अगर टेस्ट पेपर में आपके नंबर कम आ जाते हैं तो इसमें हो सकता है आपका पूरा दिन खराब चला जाए, जो कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप लगभग अंतिम समय तो 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं। अगर 15-16 घंटे आपके ख़राब जाते हैं तो आप अनुमान लगाइए कि आप कितने पीछे रह गए, कितना लॉस कर लिया आपने। चलो एक दिन की बात, अगर आप डेली टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो डेली के 3-3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज़ आपको याद है वो तो याद है, जो याद है उसका तो बेस्ट आपको जा कर के एग्ज़ाम में देना है, दोनों पेपरों में देना है। और जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो उनके तो 2 पेपर का फिर और इश्यू रहता है
कि फर्स्ट पेपर देना, सेकंड पेपर देना। अगर 3-3 घंटे पेपर देने बैठ जाओगे तो फिर आप बताओ मुझे 6 घंटे इसमें निकाल दोगे। अगर 6 घंटे निकाल दो तो फिर बचते नहीं है आपके पास में समय। अगर समय नहीं बचता तो फिर आपको मेरे हिसाब से अंतिम समय में टेस्ट पेपर नहीं लगानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो नोट्स हैं वो आपके हैं, अपने हैं, मुझे किसी अन्य नोट्स की और बिल्कुल भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नोट्स परिपूर्ण हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये मुझे अंतिम मेरा लक्ष्य है, उसे हासिल करने में मेरा पूरा साथ देंगे। ये सर्वश्रेष्ठ हैं, ये दुनिया के सबसे सही हैं। मैं इन्हें बहुत ही मेहनत से तैयार किया है मैं इनको पढ़ूंगा और अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करूंगा। मैं इनको तब तक पढ़ता रहूँगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यही प्रकृति का नियम है, जिसे वो बोलते हैं ना क्या, कि जो अपना है वो तो खोटा है, जो दूसरे के पास में है वो सोना चांदी है। अपना तो अपना बोलते हैं ना कि अपने पास में जो वो तुच्छ लगने लग जाता है और जो दूसरे का वो मान लगता है। आप अपने अगर जो आपके पास में जो मैटर है वो माना कि 80-90% का भी है और 10% के पीछे आप अपना दिमाग ख़राब करके अंतिम समय में किसी अन्य चीज़ों की ओर जाते हैं तो मूर्खता कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये बात ज़रूर है कि अब अंतिम समय में आप 3-4 महीने का, आज से लगभग पहले 3-4 महीने पहले का करंट ज़रूर इधर उधर करके आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा करंट में। देखो ज़्यादा पहले भी नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा बाद का भी नहीं पढ़ सकते, तो अभी का तो पढ़ना है। और रिवीजन करंट का तो इतना रिवीजन कर लीजिए मेरे हिसाब से कि देखो मैं जब पढ़ता था तो 3-4 प्रकार के पेन होते, तो मैं जैसे इस पेन से पढ़ लिया तो मैं फिर दूसरा पेन नहीं चेंज कर लेता था। जैसे रेड पेन से पढ़ लिया, फिर ब्लू से पढ़ लिया, फिर ग्रीन से पढ़ लिया, तो उससे मुझे लगभग ये रहता था कि मैंने इसको कम से कम 3 बार तो पढ़ लिया है, 4 बार पढ़ लिया है मैंने। इस प्रकार से मैं रिवीजन करता था। और रिवीजन के समय बिल्कुल भी हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, नेगेटिव नहीं सोचें होगा कि नहीं होगा। होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो बाद में सोचेंगे क्या करना है। ये समस्या सबसे पहले आती है दिमाग में, ये सबसे पहले चलता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो मैं अपने आप को यही जवाब देता था कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बाद में सोचूंगा, जब नहीं होगा तब सोचूंगा कि अब क्या जवाब देना है मुझे। अभी नहीं सोचूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो 100% पढ़ूंगा और 100% ही मेरा जो परफॉर्मेंस है वो दूंगा। 100% मेरा जितना बनता है मैं देने का प्रयास करूँगा। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप गलती से टेस्ट पेपर लगा भी लिया आपने या दे रहे हैं, तो टेस्ट पेपर का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस समय आपकी स्थिति को आंकता है। ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेस्ट पेपर से सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि अभी मुझे याद है और ये मुझे अच्छा सा याद है, बस। इससे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि इससे आपका फाइनल पेपर में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर आपका 3 घंटे दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करता है तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा बिल्कुल नेगेटिव की ओर चले जाएंगे आप। तो आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप सही हैं, सही काम कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने नोट्सों को ही प्राथमिकता दें। मार्केट में चल रही किसी भी प्रकार की अन्य बातों की ओर आप नहीं जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर सफलता लेना है तो देखो कुछ तो करना पड़ेगा। कहा है किसी ने कि सफलता इतनी आसान भी नहीं है जो हर किसी को मिल जाए, और हर किसी को मिल जाती तो लोग प्रयास करना ही छोड़ देते। अगर राह में कांटे नहीं होंगे तो मंजिल बुरा मानी जाएगी। तो आपको मंजिल पाना है, अच्छी मंजिल पाना है, तो आप अभी भी समय है, अभी भी अंतिम समय में अपने हथियारों को धार दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। 3 घंटे में आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया। आप ये सोचिए कि एक दिन मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले,
मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे समाज वाले सब मुझे बधाइयाँ देंगे और एक दिन मैं कर दिखाऊंगा, कर दिखाऊंगा, कर दिखाऊंगा, एक दिन झंडे गाड़ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मोटिवेशन स्पीच के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।